डॉक्टर वली, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि बच्चों को लेकर के हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम सिर्फ एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन दिक्कत बुजुर्गों को लेकर भी आ रही है। बुजुर्गों को लक्षण नहीं हो रहे हैं, बुखार नहीं हो रहा है, लेकिन वो संक्रमित हो जा रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा इसको तफसील से बताइए, लोगों को समझाइए कि अपने बुजुर्गों को कैसे बचाएं, कैसे इन लक्षणों को पहचानें। देखिए, आपने राहुल जी बिल्कुल ठीक कहा। जो एल्डरली लोग हैं वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने को और उनको भूख नहीं लगती, वो स्टार्ट करते हैं फीलिंग लो। फीलिंग लो का मतलब ये है कि बस मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, मैं अपने कमरे में लेटा हूँ, तो 2-3 दिन इसी में निकल जाते हैं और उनको मेन सिम्टम होता है भूख न लगना या कमज़ोरी होना। बुखार आता है लेकिन इतना आता है कि उनको पता नहीं लगता, बहुत हल्का बुखार आता है या 5 दिन के बाद थोड़ा-सा 99.5 बुखार आता है। खाँसी भी इसमें ज़्यादा नहीं हो रही है, बस मेन सिम्पटम है लेथार्जी। कुछ बूढ़ों में जिनमें सोडियम कम होता है, उनमें कन्फ्यूजन होता है या सडनली कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और सडन डेथ भी हो जाती है। ओल्ड एज के लोगों में पता नहीं लगता है कैसे इनकी डेथ हुई। इसके अलावा वो कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे चेस्ट में भारीपन होना, हेडेक होना, उल्टी होना और लूज मोशंस होना, बार-बार वो वॉशरूम जाते हैं। और इसके बाद अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनके स्कैन में इन्फेक्शन आता है, उनके चेस्ट एक्सरे में इन्फेक्शन आता है। तो ये सडनली नहीं होता है, ये ग्रेजुअली होता रहता है, लेकिन उसको जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आइडेंटिफाई नहीं होता है और जब तक आइडेंटिफाई होता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बूढ़ों को हमको बहुत, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मास्क जितना बच्चों के लिए ज़रूरी है घर में बड़ों को पहनना, इसी तरह से एडल्ट्स को, जो बाहर जाने वाले एडल्ट्स हैं, जो ख़ास तौर से बाहर जीविका के लिए जाते हैं या ज़रूरी काम से जाते हैं, उनको घर में आके जिनके घर में एल्डरली पेशेंट्स या एल्डरली इंडिविजुअल्स हो, उनके साथ बहुत सावधानी बरतनी है। उनको बार-बार नहीं मिलना है, उनको हग नहीं करना है, उनके रूम में बार-बार नहीं जाना है। नॉर्मली एक ही आदमी की ड्यूटी लगानी है जो उनको खाना वगैरह दे और वो भी डबल मास्क लगा के जाए। तो इस तरह से अगर हम अपने एल्डरली को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सडनली कभी-कभी वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। हम ये भी बता देते हैं जी, जी। डॉक्टर वली, हम ये बता भी दे रहे हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक स्टडी आई है, एक रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि 30% बुजुर्गों को कोरोना में बुखार नहीं आता है और इसके अलावा ऑक्सीजन कम होती है, जिससे सांस फूलने के लक्षण भी नहीं दिखते हैं। इसके अलावा ऑक्सीमीटर से कोरोना लक्षणों की पहचान करने की डॉक्टर्स इस मामले में सलाह देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगा। इसके अलावा अनजाने में पूरा परिवार भी संक्रमित हो जाता है। और ये रिसर्च जो है, ये वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रिसर्च आज ही आई है वो ये है कि कोरोना वायरल सिंड्रोम नहीं है, इट इज़ ए वैस्कुलर सिंड्रोम। तो जहाँ भी शरीर में इसके इफेक्ट्स होते हैं वो वैस्कुलाइटिस होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करती है, इसलिए उसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये आपने जो बताया ऐड किया, सॉरी मैं आपको भूल गया था बताना कि ये ऑक्सीमीटर है, ये मात्र एक सहारा है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। वेरी करेक्टली सेड बाय यू। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।